नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो मैदान खेल और मोहब्बत में, जहां हम आपको बताएंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसके बारे में बात जब जब होती है तब तब चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और जब आप क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। वो नाम है विराट कोहली। वो खिलाड़ी जिसने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, एक जुनून बना दिया। वो कप्तान जिसने मैदान पर आक्रामकता, आत्मविश्वास और अनुशासन तीनों एक साथ दिखाया। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। वो एक मिडिल क्लास परिवार से थे और बचपन से ही क्रिकेट उनका पहला प्यार था। उनके पिता प्रेम कोहली वकील थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बेटे के सपनों को उड़ान दी। पर किस्मत ने विराट की परीक्षा जल्दी ले ली। साल 2006 में जब वो सिर्फ 18 साल के थे, उनके पिता का अचानक निधन हो गया। लेकिन सोचिए, इतने बड़े सदमे के कुछ ही घंटे बाद विराट रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे और अपनी टीम के लिए 90 रन बनाकर लौटे। यहीं से दुनिया ने जाना कि विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक योद्धा हैं। उनका खेल अब सिर्फ शौक नहीं रहा, ये उनके पिता का सपना, उनकी प्रेरणा और उनका मकसद बन गया। 2008 में कोहली ने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया। उनकी कप्तानी, उनका आत्मविश्वास और उनका आक्रामक रवैया सबने देश को प्रभावित किया। उसी साल उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला, श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। शुरुआती सालों में उन्हें फिटनेस की वजह से आलोचनाएं झेलनी पड़ी। कई बार वो टीम से बाहर भी हुए, लेकिन कोहली रुके नहीं। 2010 एशिया कप में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ शतक ठोका और वहीं से शुरू हुआ किंग कोहली एरा। 2012 में विराट ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दिशा बदली। वो थी फिटनेस। उन्होंने जंक फूड छोड़ दिया, जिम को अपनाया और खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया। वो सिर्फ रन मशीन नहीं बने, बल्कि फिटनेस आइकन भी बन गए। आज टीम इंडिया की जो फिटनेस कल्चर है, उसकी जड़ें विराट कोहली के अंदर हैं। उनकी डाइट, उनका डेडिकेशन और उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें एक सुपर एथलीट बना दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि टैलेंट तभी चमकता है जब उसे अनुशासन का साथ मिले। 2013 से 2019 तक ये था विराट कोहली का गोल्डन पीरियड। हर फॉर्मेट में रन की बारिश, रिकॉर्ड्स की झड़ी और जीत की आदत। वो बने वनडे में सबसे तेज यानी 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। टेस्ट में उन्होंने भारत को ऑस्ट्रेलिया में पहली बार सीरीज जिताई। T20 में वो रहे सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज। सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा मैच जिताऊ पारियां हर जगह, हर टीम के खिलाफ। विराट ने दिखाया कि वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं, एक लीडर और लेजेंड है। लेकिन हर कहानी में एक मुश्किल दौर आता है। 2020 के बाद विराट की फॉर्म गिरने लगी। सैकड़ों की बरसात रुक गई, ट्रोलिंग शुरू हुई और आलोचना बढ़ी। लेकिन कोहली ने अपने ऊपर भरोसा नहीं खोया। 2022 में उन्होंने कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक लिया, खुद को रीसेट किया और जब वापसी हुई तो वो पुराना विराट नहीं था, वो नया अवतार था। एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने धमाकेदार पारियां खेली। फिर 2023 में लगातार शतक जड़कर आलोचकों को करारा जवाब दिया। कोहली ने साबित किया कि फॉर्म आती जाती है पर क्लास हमेशा रहती है। 2025 वो साल जो हर क्रिकेट फैन हमेशा याद रखेगा। वो साल जब आरसीबी ने आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी उठाई और विराट कोहली की आंखों में खुशी के आंसू थे। 17 सालों का इंतजार, अनगिनत कोशिशें और एक सपना जो आखिर पूरा हुआ। और इसी साल विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने करियर को एक सुनहरे नोट पर खत्म किया। मैदान के बाहर भी विराट का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक एड शूट के दौरान उनकी मुलाकात हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और फिर 2017 में उन्होंने शादी कर ली। हाँ, उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव भी आए। एक वक्त ऐसा भी था जब विराट की खराब परफॉर्मेंस के लिए लोगों ने अनुष्का को जिम्मेदार ठहराया। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो तक कर दिया था। लेकिन सच्चा प्यार वही होता है जो हर मुश्किल को पार कर जाए, और कोहली अनुष्का ने यही किया। आज दोनों एक प्यारी बेटी वामिका और बेटे एके के माता पिता हैं और एक दूसरे की ताकत हैं।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अनुष्का से पहले विराट का नाम और भी लड़कियों के साथ जुड़ चुका है। इस लिस्ट में भारतीय फिल्म जगत की कुछ एक्ट्रेसेस के साथ ब्राजील की एक मॉडल का नाम भी शामिल है। बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम कर चुकी ब्राजील की मॉडल इजाबेली लेइटी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकार किया था कि उनके कोहली के साथ संबंध रहे हैं। साल 2014 में इजाबेली लेइटी ने दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि विराट और उन्होंने करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। हालांकि उन्होंने अपने इस रिश्ते को उस दौरान कभी सार्वजनिक नहीं किया। साल 2007 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली सारा जाने डाइस का नाम भी विराट कोहली के साथ जुड़ चुका है। हालांकि दोनों ने अपने संबंधों पर काफी सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन खबरों के अनुसार बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने एक दूसरे को ब्रेकअप कर लिया था। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के साथ भी विराट कोहली का नाम जुड़ चुका है। साल 2012 के आखिर में दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती देखने को मिलती थी। हालांकि इसको लेकर दोनों ने कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन तमन्ना ने विराट संग अपने रिश्ते को लेकर कहा, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं उनसे सिर्फ एक बार मिली हूँ। मैं शूट के बाद उनसे कभी नहीं मिली, ना मैंने उनसे बात की, ना उनसे मिली हूँ। बता दें कि तमन्ना और विराट ने साल 2010 में एक शूट किया था, जिसके बाद उनके डेटिंग की अफवाहें उड़ने लगी। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री संजना से विराट कोहली की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। साल 2009 में दोनों के बीच संबंधों को लेकर काफी खबरें भी सामने आई थी। हालांकि संजना ने उस दौरान कोहली के साथ अपने संबंधों को इनकार किया था, लेकिन दोस्ती होने की बात को जरूर स्वीकार किया था। विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी है। बीसीसीआई की A+ ग्रेड लिस्ट में उन्हें सालाना 7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। आईपीएल में उनकी सैलरी 15 करोड़ प्रति सीजन है। वो प्यूमा, ऑडी, MRF और कई बड़े ब्रांड्स के चेहरे हैं। एक एंडोर्समेंट के लिए वो 5 से 10 करोड़ तक चार्ज करते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज में गुरुग्राम का बंगला जिसकी कीमत 80 करोड़ है, मुंबई का फ्लैट जिसकी कीमत करीब 34 करोड़ है और अलीबाग में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उनकी कार कलेक्शन की बात की जाए तो उसमें कई लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। आज उनकी कुल नेटवर्थ 1046 करोड़ से ज्यादा है, यानी करीब $127 मिलियन, और वो भारत के सबसे बड़े टैक्सपेयर्स में से एक हैं। विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो एक प्रेरणा है। उन्होंने सिखाया कि मुश्किलें आएंगी, आलोचनाएं होंगी, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो दुनिया झुक जाएगी। एक लड़का जिसने अपने पिता की मौत के बाद भी खेलना नहीं छोड़ा, जिसने गिरकर भी उठना सीखा और जिसने पूरे भारत को एक नई उम्मीद दी। वो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, वो दिलों में खेलते हैं। और यही वजह है कि आज और आने वाले कई सालों तक दुनिया उन्हें एक ही नाम से याद करेगी। वो नाम है किंग कोहली।